नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपको मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट नोवेला डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मेटामॉर्फोसिस। द मेटामॉर्फोसिस को फ्रांज काफका ने लिखा है, जो कि एक ऑस्ट्रियन राइटर थे। ये वर्क उन्होंने जर्मन में लिखा था और बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। इस वर्क को लिखा गया था 1912 में और इसे पब्लिश किया गया था। फर्स्ट इसकी जो पब्लिकेशन थी वो थी 1915 में। इस नोवेला की जो ओपनिंग लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ही काम आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइन है। इसके अलावा अगर मैं इस वर्क की बात करूं तो ये वर्क एब्सर्ड थीम को दिखाता है। एब्सर्ड जो थीम है, एब्सर्ड जो ड्रामा है, उसकी थीम को दिखाता है। इसके जो कहानी की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं एब्सर्डिटी को काफी ज्यादा शो करती है, काफी ज्यादा फॉलो करती है। एब्सर्डिज्म में आपको पता है फ्रेंड्स का आपका अक्सर बिलीव करता था, उसके लगभग हर वर्क से उसका एब्सर्डिज्म थीम के साथ जरूर डील करता है। तो ये वर्क भी उसका एब्सर्डिटी के साथ बहुत ज्यादा डील करता है। इस कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट है वो है ग्रेगर समसा, और ये कहानी उन्हीं की लाइफ के साथ डिस्कस करती है। एक टाइम पे वो अपनी फैमिली के ब्रेड विनर का रोल निभा रहे थे, लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठते हैं तो पाते हैं कि वो तो एक बग में एक एक कॉकरोच में बदल गई होती है उनकी, एक बड़े कॉकरोच में उनकी पूरी बॉडी चेंज हो गई होती है। जब वो अपनी फैमिली के ब्रेड विनर का रोल जो है वो नहीं निभा पाते हैं, उस टाइम उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, या फिर इसके बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, इस पूरे टॉपिक के ऊपर ये कहानी डील करती है। बहुत ही मजेदार कहानी है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि ग्रेगर समसा एक दिन सुबह जब उठते हैं तब वो पाते हैं कि उनकी बॉडी हिल नहीं पा रही थी, मूव नहीं कर पा रही थी, और वो एक बग में ट्रांसफर हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, वो एक बग में, एक इंसेक्ट में, या फिर एक कॉकरोच में कह सकते हैं आप, एक कॉकरोच में वो ट्रांसफर हो गए थे। और वो पा रहे थे कि जब वो उठते हैं तब उन्हें लगता है कि वो कोई सपना देख रहे हैं। एक्चुअली वो सपने में वो यही देख रहे थे कि वो एक बग में, एक इंसेक्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, तो जब वो उठते हैं उन्हें लगता है कि वो सपना अभी भी चल रहा है, लेकिन वो पाते हैं कि वो तो एक्चुअली में हिल नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली में मूव नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें पता चलता है कि वो तो एक बग में, एक इंसेक्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन हालांकि वो बग में या कॉकरोच में ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन उनकी ह्यूमन फीलिंग्स जो थी वो उसी टाइम पे वैसी ही थी। वो सोचते हैं कि थोड़ा और सो रहते हैं तो शायद उनके जो है वो दोबारा ह्यूमन शेप में आ जाए। वो दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, करवट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो करवट नहीं ले पाता। जो हमारा मेन कैरेक्टर है ग्रेगर समसा, वो करवट नहीं ले पाता है, क्योंकि आपको पता है कॉकरोच की बॉडी ऐसी होती है, वो सीधा ही लेट सकता है या फिर उल्टा लेट सकता है, तो वो करवट लेके नहीं लेट सकता एक इंसान की तरह। तो वो जब वो करवट नहीं लेट पाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि वो उठ जाएं, बेड से उठ जाएं, लेकिन बेड से उठने की कोशिश करते हैं तब भी वो बेड से भी उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि बॉडी उनकी ऐसी है ना कि वो हिल नहीं पा रहे हैं अपनी जगह पे। इधर उधर खिसकने की कोशिश करते हैं, क्रॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, क्रॉल करके ही बेड से नीचे उतर जाएं। जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें दर्द होती है, उन्हें क्रोच लगती है, खारिश लगती है। ठीक है, अब उनकी पीठ पे भी खारिश लग रही है, लेकिन वो खारिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो हाथ हैं वो अब बिल्कुल बग जैसे हो गए हैं। तो इंसान तो हाथ पीछे कर सकता है, बग अपने हाथ पैर पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब उनकी पूरी बॉडी जो है ट्रांसफर हो चुकी है बॉडी, एक बग की बॉडी में। ठीक है, तो अब वो ऐसा है कि वो ह्यूमन फीलिंग्स उनकी वैसी की वैसी ही है, हालांकि उनकी बॉडी जो है वो जरूर ट्रांसफर हो गई है। उनकी माँ उन्हें बुलाती है और बोलती है कि ग्रेगर जल्दी से उठ जाओ, तुम लेट हो जाओगे वर्क के लिए। जब वो नहीं उठता है तो थोड़ी देर बाद उसके फादर, उसकी बहन भी आ जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि ग्रेगर उठ क्यों नहीं रहा है। वो उसे बोलते हैं कि जल्दी से उठ जाओ, उसकी ट्रेन चली जाएगी। लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है उठने की, लेकिन उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं कर पा रही, वो उठ नहीं पा रहा है। इसी बीच उसके जो ऑफिस मैनेजर हैं, जो उसके हेड क्लर्क हैं, वो उसके घर में आ जाता है और वो उसका दरवाजा खटखटाता है और उसे बोलता है जल्दी आए, वो लेट क्यों है। उसे पता नहीं है कि उसे काम पे जाना है और बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये भी बोलता है कि ग्रेगर कुछ समय से काफी अच्छा काम नहीं कर रहा है, और ऐसा भी उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उसने हो सकता है कि ऑफिस के कुछ पैसे भी चुराए हैं। ग्रेगर उनको मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर वो बड़ी मुश्किल से लेटता हुआ, क्रोलिंग करता हुआ बेड के नीचे गिर जाता है। बहुत भारी आवाज आती है बाहर से, और वो ग्रेगर से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो फिर क्रोल करता करता दरवाजे तक पहुंचता है, और मुंह से वो दरवाजे का जो लॉक है वो ओपन करता है, खोलता है। और जब वो बाहर देखता है तो वो अपने मैनेजर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उसे देख के डर जाता है और वहां से वो
पीछे हटता है और इवेंचुअली ही रन्स अवे, वो भाग जाता है, उसको देख के डर जाता है वो, ठीक है। उसकी माँ बेहोश हो जाती है उसको देखते हुए। वो बाहर आता है, वो अपने मैनेजर से बात करता है, अपनी फैमिली से बात करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ही हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बग, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे कहीं भी अपनी चिंता नहीं हो रही है कि उसकी बॉडी ऐसी हो गई है, वो उसको कैसे चेंज करेगा। वो अडेप्ट कर रहा है अपने आप को नई बॉडी में, ठीक है। तो बाकियों को भी समझा रहा है कि वो किस तरीके से अडेप्ट करे, ठीक है। उसके फादर को उस पर गुस्सा आता है, उन्हें बुरा भी लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसकी केन भी उठाते हैं, जो उसके ऑफिस मैनेजर का था, उसकी मदद से वो उसको दोबारा कमरे के अंदर घुसेड़ देते हैं। उसकी बॉडी अब बड़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अंदर अच्छे से जा नहीं पा रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती उसको धक्का मार के अंदर घुसेड़ देते हैं, जिससे कि उसकी साइडों में लग जाती है, खरोच आ जाती है और उसे दर्द होता है, और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। इस तरीके से ग्रेगर की हालत जो है वो बहुत बुरी हो जाती है। अब वो फैमिली के लिए वो रोल अदा नहीं कर पा रहा है। उसे ये चिंता नहीं है कि वो उसकी बॉडी कैसी होगी या उसको कैसे ठीक किया जाए। हालांकि उसकी फैमिली को भी ऐसी कोई चिंता नहीं है कि उसकी बॉडी को कैसे ठीक किया जाए या फिर किस तरीके से उसे ठीक किया जाए। हालांकि उसकी माँ जरूर ग्रीड को बोलती है, ग्रीड जो उसकी बहन है, एक मातर ऐसा कैरेक्टर है ग्रेगर के अलावा जिसे इस कहानी में नाम दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है ग्रीड की। तो ग्रीड जल्दी से भागती है, डॉक्टर को बुला के लाती है, लेकिन उससे भी कोई हेल्प नहीं होती है, ठीक है। तो ग्रेगर जो है अंदर पड़ा हुआ है। अब ग्रेगर अंदर ही पड़ा रहता है, वो बाहर निकलने नहीं दिया जाता है उसको, और वो ज्यादातर सोफे के नीचे, बेड के नीचे कहीं ना कहीं छुप के वो रहना चाहता है, और वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मेंबर से अटैच नहीं हो पा रहा है। वो जब भी अगर उसका फैमिली मेंबर कोई अंदर जाता है तो फिर वो सोफे के नीचे जाके छुप जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ग्रेगर ऐसा अभी नहीं हुआ है, वो शुरू से ही फैमिली के अगेंस्ट ही रहा है, मतलब फैमिली से दूर ही रहता था, क्योंकि वो सुबह 5 बजे निकल जाता था काम के लिए और सारा दिन बाहर ही रहता था, और जब आता था वो थका घर के बाहर आता था और जल्दी खाना खुना खा के लेट जाता था। तो कहीं ना कहीं वो आइसोलेट अपनी फैमिली से पहले से ही था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो उनसे डर रहा है, उनसे डर जाता है उन्हें देख के, और वो फील सेफ नहीं करता है उनके सामने। तो जब भी वो उसके अंदर आते हैं तब वो सोफे के नीचे छिप जाता है। हालांकि सिर्फ उसकी बहन ग्रीट ही उसके अंदर जाती है, उसकी माँ तो उसको देख के चकरा जाती है, और उसका फादर उसे देखना ही नहीं चाहता है, वो अंदर जाता ही नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स काफ्का जो थे उनका भी अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, कहीं ना कहीं उस चीज को डिपिक्ट करने की कोशिश की है फ्रेंड्स काफ्का ने स्टोरी में, ग्रेगर समसा की स्टोरी के थ्रू। और हमें पता चलता है कि जो ग्रेगर है वो, हालांकि उसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिकली वो अभी भी एक इंसान है, वो फील करता है इमोशंस को भी, और उसे अपने फैमिली मेंबर को पहचानता है। बोल नहीं पाता है वो, क्योंकि धीरे धीरे उसकी आवाज आती जा रही है, या कुछ जो भी कुछ वो बोलता है वो समझ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन वो फील सब कुछ करता है, उनकी बातें सुन सकता है वो, और उनको फील करता है वो। सबसे पहले जो ग्रीट है वो उसको दूध लेके जाती है, ब्रेड लेके जाती है, और फिर वो देखती है कि उसने सिर्फ ब्रेड खाया होता है और उसने दूध नहीं पिया होता है। तो जो पहले उसकी ह्यूमन कंडीशन में था, जब वो ह्यूमंस था, तब वो दूध बहुत पसंद करता था, लेकिन अब कीड़ा बन गया तो उसे दूध ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब वो बहुत सारे खाने उसके कमरे में ला के रख देती है और देखती है कि ग्रेगर क्या खाता है, और जो वो खाता है उसकी पसंद का वो खाना वो उसे देती रहती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ग्रेगर को है रोटन चपातीस जो है, रोटन रोटियां जो सड़ी हुई हैं, जो खराब हो गई हैं, वो ज्यादा पसंद आती हैं उसे चीजें, जैसे कि नॉर्मली कीड़ों को आती हैं खराब चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह का खाना अब वो ग्रेगर को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है क्या होता है, ग्रेगर ने बहुत समय तक अपनी फैमिली में ब्रेड विनर का रोल अदा किया था, लेकिन अब तो वो काफी समय से कीड़ा बन गया है, वो काम पे तो जा नहीं सकता है। जैसे कि सबसे बड़ी चिंता उसकी यही थी कि वो अब काम पे नहीं जा सकता है, काम नहीं कर सकता है, इस बॉडी के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है ट्रैवलिंग सेल्समैन का। और ट्रैवलिंग सेल्समैन की जॉब ग्रेगर को पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके जो फादर थे उन्होंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और वो चला नहीं था, इस वजह से उसके फादर ने सारी जो मोटिवेशन थी अपनी लाइफ की वो खो दी थी, उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया था, जिस वजह से जो फैमिली के ऊपर उस बिजनेस की वजह से डेट आ गया था, उस डेट को पे करने के लिए उसको एक ऐसी जॉब करनी पड़ी ट्रैवलिंग सेल्समैन की, जो कि उसे पसंद नहीं थी। इसी वजह से वो ज्यादा खुश भी नहीं रहता था जब भी वो काम करता था, ठीक है। अब काफी सालों तक ग्रेगर ने वो काम किया था, ब्रेड बटर का काम किया था, ब्रेड विनर का काम किया था फैमिली के लिए, लेकिन अब वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के थ्रू होना पड़ रहा है। जब वो उसके फादर, मदर और उसकी बहन ग्रीट बात कर रहे होते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स की, तो फिर कहीं ना कहीं ग्रेगर उनको सुनता है और ग्रेगर को बहुत बुरा लगता है। बिकॉज ऑफ दैट उसके फादर को दोबारा जॉब करनी पड़ती है एक कहीं सिक्योरिटी गार्ड की, और वो ड्रेस पहन के जाते हैं, ड्रेस पहन के वापस आ जाते हैं, ड्रेस पहन के ही वो
सो जाते हैं कि, और उनकी ड्रेस जो है वो धीरे धीरे बहुत गंदी हो जाती है क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते हैं। उन्हें अभी क्या है रेस्ट करने की आदत पड़ गई थी, लेकिन अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें जॉब करनी पड़ रही है। और दूसरी ओर जो ग्रीट है उसे भी काम पढ़ना पड़ रहा है। वो ऐसे एक्चुअली वायलेंस सीखना चाहती थी, वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब ग्रेगर अपनी फैमिली को ब्रेड विनर का रोल नहीं दे पा रहा है, तो ग्रीट को भी कहीं ना कहीं वो काम करना पड़ रहा है, जॉब करनी पड़ रही है। ग्रीट भी जॉब कर रहा है, ठीक है। अब वो देखते हैं कि घर का जो एक कमरा है वो भी फालतू खाली पड़ा हुआ है, और वो उस कमरे में क्या करते हैं, 3 बोर्डर्स रख लेते हैं, ठीक है, किराएदार रख लेते हैं, 3 किराएदार लड़के रख लेते हैं, जो कि उसकी ग्रीट, उसकी जो बहन है, उसको उसके साथ फ्लर्ट करते रहते हैं, और उसको भी वो पसंद आता है, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जब ग्रेगर ऐसा हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उनकी जो नर्स थी, जो उनकी जो हाउस मेड थी, वो वहां से चली गई थी क्योंकि वो ग्रेगर की इस कंडीशन को नहीं देख सकती थी, और वहां पे वो काम भी नहीं करना चाहती थी। उसके बाद वो एक चर वुमन को हायर करते हैं जो कि बहुत ही ओल्ड लेडी है, और उसे ग्रेगर से कोई दिक्कत नहीं है। वो ग्रेगर के कमरे की अच्छे तरीके से सफाई करती है, घर का काम करती है, और फिर उसके बाद वो चली जाती है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, अब क्योंकि उन्होंने बॉर्डर्स रखे हुए हैं घर पे, और उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको उनकी ग्रेगर की हालत के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि वो फिर आएंगे ही नहीं। तो वो चर वुमन जो क्या है, उसको जब वो ग्रेगर को देखभाल करती है, ग्रेगर के कमरे की सफाई वगैरह करती है, फिर वो क्या करती है, फिर वो ग्रेगर के कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है ताकि उन बोर्डर्स को उसके बारे में ना पता चले। लेकिन एक दिन वो क्या होता है, वो दरवाजा बंद करना भूल जाती है, जिसकी वजह से ग्रेगर बाहर देखता है, और वो बोर्डर्स जो है ग्रेगर को देख लेते हैं। फिर वो बोर्डर्स वहां से चले जाते हैं, ये बोलते हो कि उनका घर बहुत हाइजीनिक है, कीड़े रहते हैं यहाँ पे, और जब तक वो रहे थे वहां पे तब का वो पैसा भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो कुछ समय तक तो क्या होता है, ग्रीट अच्छे तरीके से देखभाल कर रही होती है अपने भाई की। पहले तो उसे एज ए सेंस ऑफ ड्यूटी समझती है, लेकिन बाद में वो समझती है कि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बोझ है, क्योंकि अब उसे काम भी करना है, दिन में जॉब भी करनी है, आगे काम, घर का काम वगैरह भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी फैमिली की जो मेड है वो तो छोड़ के जा चुकी है, ठीक है। तो घर की काम भी करना पड़ रहा है, और माँ को भी ध्यान रखना पड़ता है, फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है, और साथ साथ में उसे ग्रेगर को भी खाना वगैरह देना पड़ता है। तो वो उस चीज से बहुत परेशान आ गई है। और हालांकि शुरुआत में जो ग्रीट थी वही उसकी और सबसे ज्यादा सिंपैथी शो करती थी, लेकिन अब ग्रीट ही है जो उसे पसंद नहीं करती है, ठीक है। और ग्रीट ही है जो कहती है कि उन्हें अब दे मस्ट गेट रिड ऑफ इट यूज सब यूज करती है, वो हिम भी यूज नहीं करती है ग्रेगर के लिए, क्योंकि ग्रेगर जो है अब एक ह्यूमंस नहीं रहा है, वो एक बग बन चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ग्रेगर अभी भी अंदर ही अंदर वो एक इंसान है, ठीक है। ग्रेगर ये बातें सुन रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। और एक दिन ग्रेगर बाहर निकला हुआ होता है, और उसके फादर उसको देखते हैं, उसे देख के गुस्सा आता है। वो एक एप्पल खा रहे होते हैं, वो उसको जोर से मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी सॉफ्ट स्पॉट पे वो एप्पल लगता है, और उसे बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से ग्रेगर जो है बीमार पड़ जाता है, कई दिनों तक वो खाना भी नहीं खाता है। इस वजह से खाना ना खाने की वजह से उसे स्टारवेशन हो जाती है ना। खाना तो खा नहीं पा रहा था वो, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था, ठीक है दोस्तों। अब हम नोवेल के बिल्कुल एंडिंग के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं नोवेल का एक एपिसोड है जो मैं आपको बता नहीं पाया, ठीक है। जब वो खाना खूना देख लेती है, तब ग्रीट देखती है कि जो ग्रेगर है वो क्रॉलिंग करना ज्यादा पसंद करता है, इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग इन द बेड। तो वो क्या करती है, वो उसके सारा फर्नीचर जो है, उसके कमरे का वो सारा फर्नीचर है, वो बाहर निकाल देती है अपनी मदर की हेल्प से। मदर उसको देख के फेंट हो जाती है, जब उसकी बॉडी को वो देखती है, जब भी वो उसकी बॉडी को देखती है, ग्रेगर की बॉडी को, वो फेंट हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली वो जो ग्रीट है वो उसका सारा कमरे का फर्नीचर, सोफा वगैरह बाहर निकाल देते हैं। हालांकि ग्रेगर जो ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ग्रेगर को सोफा बेड के नीचे सोना बहुत ज्यादा पसंद था। जब भी कोई कमरे में उसके ह्यूमन कॉन्टेक्ट आता था, तो वो इन्हीं चीजों का सहारा लेता था, इन्हीं के पीछे छुप जाता था, ठीक है। लेकिन जब वो फर्नीचर बाहर निकाल रहे होते हैं, तब उसके कमरे में एक लेडी का पोर्ट्रेट लगा हुआ था, वुमेन इन फर्स थी वो, ठीक है, वुमेन क्लैड इन फर्स, ठीक है। ग्रेगर क्या करता है, ग्रेगर उस वुमन की जो पिक्चर है, फ्रेम है, उसको जोर से पकड़ लेता है, और उसी टाइम पे जो उसकी माँ है वो फेंट हो जाती है उसको देख के, कि ये उस वुमन के लिए क्यों ऐसे क्लैड कर रहा है, उसके साथ क्यों चिपक रहा है, उसको क्यों पकड़ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इस टाइम पे तो वो मीनिंग हमें उस चीज का नहीं पता था, लेकिन पहले हमें पता था कि जो वुमन थी, ये कहीं ना कहीं उसने एक मैगजीन से फोटो निकाली थी, उसे फ्रेम्ड किया था, और कहीं ना कहीं वो उसकी सेक्सुअल उसकी जो वांट थी उसको फुलफिल करती थी। और दूसरी बात ये भी है कि एक बार ग्रेगर ने
अनसक्सेसफुली एक वुमेन को कोर्ट करने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं उसकी डिजायर को भी फुलफिल करती है शायद वो। और जो उसकी फर उसने लिए हुए हैं, दैट वुमन इज क्लैडेड इन फर, वो कहीं ना कहीं उसकी वेल्थ को शो करता है कि वो कहीं ना कहीं वेल्थ चाहता है। लेकिन अभी उस वुमन के कंटेक्स्ट का, उसकी फोटो का, उसके कंटेंट से कोई भी ज्यादा रिलेटिव नहीं है, क्योंकि अब उसका जो रिलेशन है उस पिक्चर से वो सिर्फ इतना है कि वो अब चाहता है कि कोई ना कोई चीज उसके कमरे में ऐसी जरूर हो जो उसे ये याद दिला रखे कि वो कभी एक इंसान हुआ करता था। और इसीलिए वो उस पिक्चर के ऊपर झटक पड़ा था और उसने उस पिक्चर को सेव भी कर लिया था और उसने उस पिक्चर को संभाल के रखा था। अब प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो जब हमें पता चलता है कि ग्रेगर से सब लोग फेडअप हो चुके थे, सब लोग तंग आ चुके थे ग्रेगर से। और वो जब ग्रीट ने ये बोला कि दे मस्ट गेट रिड ऑफ इट, तो फिर उसको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाता है और वो कमरे के अंदर जाता है और फिर वो उसी रात स्टारवेशन की वजह से मर जाता है। सुबह जब चर वुमेन उसके कमरे की सफाई करना आती है तो फिर वो घर वालों को बताती है कि ग्रेगर की डेथ हो चुकी है। वो उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं, उसे डिस्पोज कर देते हैं और फाइनली जो हमारा नोवेल है दोस्तों, यहाँ पे ये नोवेला खत्म हो जाता है। जब ग्रेगर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली जो है वो लंदन में कहीं बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तंग आ चुके थे, बहुत दिनों से परेशान थे वो, तो कहीं ना कहीं वो नई हवा चाहते थे। और वो कहीं ना कहीं एक छोटे अपार्टमेंट में भी चले जाते हैं, क्योंकि उस बड़े अपार्टमेंट का किराया देना उनके लिए पूरा नहीं था। हालांकि दोनों माँ, जो बाप और बेटी जॉब कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो ग्रेगर कमाता था वो कहीं ना कहीं वो उसको कंपेयर उसके साथ बराबरी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके जो मिस्टर एंड मिसिस हमसा हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि अब जो, हालांकि इतने ज्यादा परेशानियों से गुजरने की वजह से जो ग्रीट है उसका फेस जो है वो काफी पेल हो चुका है, लेकिन अब जो ग्रीट है वो एक प्रिटी यंग वुमेन है, बन चुकी है। तो अब उसकी शादी का समय आ चुका है, तो अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इसी नोट के साथ हमारा ये नोवेला जो है, जो जिसको फ्रेंच काफ्का ने लिखा था, वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये नोवेला बहुत ही कमाल का नोवेला है। एब्सर्डिज्म थीम को ये कहीं ना कहीं शो करता है और इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि दोस्तों, जब तक आप फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, जब तक आप पैसा कमा के दे रहे हैं, मनी कमा के दे रहे हैं, जब तक आप उनके बेड ब्रेनर का रोल अदा कर रहे हैं, तब तक आपकी इज्जत की जाती है, तब तक आपको बहुत सराहा जाता है। लेकिन जब आप वो रोल नहीं कर पाते हैं, उस रोल को कहीं ना कहीं अदा नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको कोई भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, अगर आप बीमार हो जाएं या आपका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हादसा जो है अगर आपके साथ हो जाए, अगर आप अपने आप की देखभाल नहीं कर सकते हैं, अपने आप का खाना नहीं पका सकते हैं, अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से बोझ समझा जाता है। ठीक है, बहुत ही कमाल का नोवेला है। आई होप कि आपको ये नोवेला अच्छा लगा होगा, कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह से लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। नई वीडियो में नई लिटरेचर की वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।